हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम क्लियर आ रहे हैं, ठीक है। टोटल क्लियर किया है हमने आपके सारे प्रैक्टिस सेट्स को। नियर एग्जाम्स है, प्लीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ आता वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं श्रुति अजय गुप्ता वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। एंड आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको फुल कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। अभी हमने क्या कहा, हाँ, और 7th और 8th इसके हमने सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अपलोड हो चुका है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हो तो आप उन्हें भी बता सकते हैं, ठीक है। अभी हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट किया। क्यों सेकंड पार्ट कंप्लीट किया? क्योंकि नियरली एग्जाम्स के लिए अभी सेकंड पार्ट कंपलसरी है, ठीक है। हमने स्टार्ट किया है, हमारे पास जितना कुछ है हम सब आपको देने की इच्छा रखते हैं, इसलिए हमने स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको उसका यूज़ किस तरह से करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब कुछ उसमें क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझा करके दिया है हमने। क्लियर है? सो प्लीज़ बहुत अच्छे से वीडियोस देखिए और उसका फुल यूज़ कीजिए। और हाँ, अभी एक और बात बताते हैं आपको। ये जो लेक्चर नंबर 19 है आपका, लेक्चर नंबर 18 में हमने क्या कंप्लीट किया था? 1.4 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, ठीक है। हमने उसके लास्ट में आपको बताया भी था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। अभी फिर से बता रहे हैं कि लेक्चर नंबर 18 में ही हमने आपका 1.4 फुल कंप्लीट कर दिया था। बट एक बार तो लाइट्स ऑफ हो गई एंड सेकेंड टर्म में वीडियो ऑफ हो गई। हम पढ़ाते चले गए लेकिन हमें समझ ही नहीं आया कि कब वीडियोस ऑफ हो जाए। ऐसे कई कंडीशंस आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। वीडियोस जब हम बनाते हैं तो हम जिस जगह में रहते हैं तो वहाँ पे होती है ऐसी प्रॉब्लम। तो कोई बात नहीं, हमें मेहनत करना है, आपके लिए वीडियोस बनाना है, सारी मेहनत करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन देखिए, ये अभी हमने लेक्चर नंबर 19 लिख दिया, अभी तो आपको लेक्चर नंबर 19 दिखेगा, ठीक है। अभी हम एक छोटी सी वीडियो उसी वीडियो में ऐड करेंगे। हमने उसको पार्ट टू पार्ट कर दिया है। फर्स्ट पार्ट आपको लेक्चर नंबर 18 ऑलरेडी मिलेगा और लेक्चर नंबर 19 ये है। लेकिन जब वो सेकंड वीडियो जब उसमें हम ऐड करेंगे ना, उसमें लेक्चर नंबर 18 ही लिखा होगा। सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, वो आपका लेक्चर नंबर 19 ही है। क्लियर है? थंबनेल में हम लेक्चर नंबर 19 लिख देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो उसमें हमने क्वेश्चन 4 के, ठीक है, उसे बाद में हमने डिलीट कर दिया सॉरी। क्वेश्चन 4 को हमने पूरा डिटेल में समझा दिया था, फिर से समझाते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए, हाफ पार्ट आपको उसमें मिलेगा, अभी हाफ हम यहाँ समझा रहे हैं, आपको उसमें पूरा अवेलेबल हो जाएगा, जो हम अभी ही वीडियो इसी वीडियो में ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए, 4th क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम ये प्रैक्टिस सेट, ओके। गले में खराश। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, ठीक है। 1 पॉइंट को लेके चलेंगे, थोड़ी सी की मीनिंग देखेंगे, बहुत जल्दी क्लियर होगा। तो चलो, सर्वे वॉज कंडक्टेड, एक सर्वे किया गया, क्या जानने के लिए? किस चीज के लिए? हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, स्टैंडर्ड 9th के स्टूडेंट्स के ऊपर एक सर्वे किया गया, जो टोटल कितने थे? 220 स्टूडेंट्स थे, ओके। नाउ आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। तो 130 स्टूडेंट्स कैसे निकले? जो कि रॉक क्लाइंबिंग में इंटरेस्टेड थे, उनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग की थी। लाइट चालू कर दे एक मिनट, ओके। तो कितने थे? 130 स्टूडेंट, क्या किस में इंटरेस्टेड थे? रॉक क्लाइंबिंग है, ओके। नाउ हाँ, एंड 180 स्टूडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। आप टेक्स्ट बुक ओपन करके रखिए, आप 1 by 1 पेंसिल से लाइन्स पे देखते जाइए, ठीक है, आपको जल्दी समझ में आएगी। ओके, 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। 180 स्टूडेंट्स की क्या हॉबी थी या किस में इंटरेस्टेड थे, किसे फॉलो करते थे? स्काई वॉचिंग को। 130 स्टूडेंट रॉक क्लाइंबिंग को। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए आप। देयर आर 110 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ द हॉबीज। 110 स्टूडेंट कैसे थे? जो कि दोनों हॉबी को फॉलो करते थे, रॉक क्लाइंबिंग को भी फॉलो करते थे और स्काई वॉचिंग को भी, मतलब उन्हें दोनों में इंटरेस्ट था, ठीक है, दोनों में भी इंटरेस्ट था। 130 स्टूडेंट, फिर से बता रहे, 130 स्टूडेंट रॉक क्लाइंबिंग, 180 स्टूडेंट स्काई वॉचिंग एंड 100 स्टूडेंट टोटल बोथ आर रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग इंटरेस्टेड, ओके। नाउ आगे क्या पूछा है? हाँ, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। क्वेश्चन पूछ रहा है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ 2 हॉबीज, मतलब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, ना स्काई वॉचिंग पसंद है ना तो रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है? हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है? तो रॉक क्लाइंबिंग आप 130 स्टूडेंट अभी आपने देखा, ठीक है, 130 स्टूडेंट रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करते हैं, इंटरेस्टेड है। फिर आपको लगेगा कि अरे 130 बोले और उसके बाद फिर अभी फिर से पूछ रहे कि कितने स्टूडेंट रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करते। तो देखिए 130 स्टूडेंट जो रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करते हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो स्काई वॉचिंग को भी में भी इंटरेस्टेड है, ठीक है।
कुछ स्टूडेंट ऐसे जो 110 स्टूडेंट निकले ना बोथ में, 110 स्टूडेंट बोथ में निकले, तो यही जो 130 रॉक क्लाइंबिंग को जो फॉलो करते हैं उसमें से ही कुछ स्टूडेंट जो कि स्काई वॉचिंग को भी फॉलो करते हैं या उसमें भी इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है ये सेकंड वाले क्वेश्चन में, जो सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग में इंटरेस्टेड है, ऐसे बच्चों को अलग निकालना है। आई बात समझ में? क्लियर है। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। ठीक है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग को फॉलो करते हैं या स्काई वॉचिंग में इंटरेस्टेड है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं। तो आप यहाँ फिर से आ गया कि हमने 180 स्टूडेंट आपको स्काई वॉचिंग के लिए बताया, आप टेक्स्ट बुक में देखिए, है ना। 130 स्टूडेंट रॉक क्लाइंबिंग का है, 180 स्टूडेंट कितना है आपका स्काई वॉचिंग का है। अब 180 स्टूडेंट स्काई वॉचिंग का, तो जैसे हमने रॉक क्लाइंबिंग में बताया आपको वैसे स्काई वॉचिंग के लिए होगा। कि तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है, प्योर कितने स्टूडेंट स्काई वॉचिंग में इंटरेस्टेड है। आ रही बात समझ में? क्लियर है। देखिए बहुत ध्यान दीजिए इसे, मतलब जो जितने भी स्काई वॉचिंग में इंटरेस्टेड है उसमें से कुछ ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग में है, और रॉक क्लाइंबिंग में ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग में इंटरेस्टेड है। क्लियर है। जो रॉक क्लाइंबिंग में इंटरेस्टेड है उसमें से कुछ बच्चे स्काई वॉचिंग में भी इंटरेस्टेड है, स्काई वॉचिंग में जो इंटरेस्टेड है उनमें से भी कुछ बच्चे रॉक क्लाइंबिंग में इंटरेस्टेड है। लेकिन हमें ये ऐसे बच्चों को हटा देना है और कैसे क्या क्या फाइंड करना है, जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग को इंटरेस्ट करते हैं या रॉक क्लाइंबिंग की हॉबी रखते हैं, और इधर जो सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग की हॉबी रखते हैं। आगे क्लियर? समझ आए? ये क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा माइंड लगाइए। टी एंड कॉफी, अभी हमने आपको जो लेक्चर नंबर 18 कहेंगे, अब ये तो लेक्चर नंबर 19 बन गया आपका, तो लेक्चर नंबर 18 में हमने आपको पढ़ाया था टी एंड कॉफी वाला एग्जाम्पल इन द सेंस वो आपका प्रैक्टिस सेट का ही है, प्रॉब्लम ही है, वर्ड प्रॉब्लम। तो उसमें हमने क्या बताया था, जो टी एंड कॉफी पीते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं, तो हमको क्या निकालना था उसमें, कुछ बच्चे जो टी और कॉफी दोनों भी नहीं पीते, ऐसे भी निकालना था। तो हमें क्या निकालना था, पहले जो प्योर टी पीते हैं और प्योर जो कॉफी पीते हैं। ठीक है, समझेंगे? तो देखिए आपका सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे, सर्वे कंडक्ट किया गया तो 220 स्टूडेंट्स थे क्लास 9th के। तो सबसे पहले आपका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट देखिए, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। क्लियर है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। क्लियर है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। ये यूनिवर्सल का मतलब क्या बताया हमने, ब्रह्मांड। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड होता है, तो यूनिवर्सल मतलब उससे बड़ा तो कुछ होगा नहीं, तो ये यूनिवर्सल सेट है आपका, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, मतलब टोटल को लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए तो ये आपका क्या होगा, 220 स्टूडेंट्स। पहले हम इसे लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे ना। अब आर, तो ये आर क्या होगा आपका, आर क्या होगा, क्या होगा आर क्या लेंगे, रॉक क्लाइंबिंग। जो आप क्या लिए थे, सर्वे जो हुआ था उसमें सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्लास 9th आपको यूनिवर्सल हो गया, एंड आर रॉक क्लाइंबिंग के लिए हम क्या लेंगे, हाँ आर, तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग, एक इसमें लिख के बताते हैं, फिर उसके बाद सेम ऐसे ही आपको नीचे भी लिखना है। ठीक है, हैविंग रॉक क्लाइंबिंग। क्लियर है? आर का निकल गया ना। अब हमें क्या लेना है, सेकंड आपका आर हो गया। अब आपसे क्या पूछा है थर्ड में आपसे, हाँ, देयर हॉबी रॉक क्लाइंबिंग एंड 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। ओके, स्काई वॉचिंग के लिए हम एस ले सकते हैं, स्काई वॉचिंग के लिए एस ले सकते हैं। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग, ये आप एज इट इज लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्काई वॉचिंग। ठीक है, देखिए हम पूरा नहीं लिख रहे, बट आपको पूरा लिखना है, प्लीज आपको पूरा लिखना है। ये हम यहाँ पर क्या किए, एक बार हमने बताया सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऐसा लिखेंगे, उसके बाद स्काई वॉचिंग लिखेंगे, जैसा आप रॉक क्लाइंबिंग में है वैसा ही स्काई वॉचिंग में। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सल सेट है, और उसके बाद यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्स तो ब्रह्मांड ही होता है, उससे बड़ा कुछ होता क्या नहीं, तो मतलब टोटल। ठीक है, ना स्टैंडर्ड 9th का जो टोटल है वो आर इन द सेंस रॉक क्लाइंबिंग के स्टूडेंट्स, एस इन द सेंस स्काई वॉचिंग। यहां तक मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, आर इंटरसेक्शन एस, मतलब दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग, ठीक है, बोथ सेट ऑफ स्टूडेंट हैविंग बोथ आर एंड एस। अब देखो यहां एंड आया है, हम आर एंड एस लिख रहे हैं, लेकिन आपको क्या लिखना है, रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग। समझ आ रहा? देखिए ज़्यादा बड़ा लिखते रहेंगे तो हम
आपको समझाने का टाइम ही थोड़ा सा अप हो जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ आर का रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग, एंड आया है, इंटरसेक्शन है, याद रखिए। अब हमें क्या देखना है, आर यूनियन एस, आर यूनियन एस, तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हैविंग रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग, क्लियर है, एज अ हॉबी, सेट ऑफ यूनियन, ठीक है, एनी ऑफ वन, आपको बार बार बता रहे हैं यूनियन आया है, तो एनी ऑफ वन मतलब क्या है, या तो रॉक क्लाइंबिंग या तो स्काई वॉचिंग, दोनों में से किसी में तो भी इंटरेस्ट है, ऐसे स्टूडेंट्स को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, ऐसे स्टूडेंट्स को फाइंड करना है कि हमारे लिए तो 3 क्वेश्चन पूछा है, अभी हमें पहले क्या करना है, पहले यही काम करना है, हमें ऐसे स्टूडेंट्स को फाइंड करना है जो कि मतलब दोनों में से एक में तो भी है, किसी ना किसी कोई में तो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो वैसे लोगों को क्या करेंगे, ऐसे लोगों को हम छांट के अलग करेंगे, मतलब जो कि पूरे रॉक क्लाइंबिंग, पूरे स्काई वॉचिंग और जो कि दोनों में है, और जो दोनों में से जो रॉक क्लाइंबिंग वाला जो है उसमें से भी आपको कोई ऐसे इंटरेस्टेड जो स्काई वॉचिंग में भी इंटरेस्टेड होगा, क्लियर है, तो ऐसे लोगों को हमको देखना है। तो अब आर यूनियन एस, आर यूनियन एस क्या है, हाँ, सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैव रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हैविंग रॉक क्लाइंबिंग एंड हैविंग स्काई वॉचिंग, बार बार समझा रहे, देखिए, एंड हियर बोथ आर एंड एस, हियर रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग, ठीक है, एंड यहाँ क्या लिखोगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग एज अ हॉबी, क्लियर हो गया, ठीक है, सब कुछ आपका यहाँ पर आ गया। अब देखो क्या करना है, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, जस्ट लाइक टी और कॉफी हमने बताया था, टी कॉफी वाला जो आपका एग्जांपल है ना, जस्ट वैसे ही है। पहले आपको क्या निकालना था उसमें, टी कॉफी वाले में पहले आपको कितने लोग टी पीते, कितने लोग कॉफी पीते, ये आपको गिवन था, और जो कॉमन निकालना था, ठीक है, मतलब टी और कॉफी को हमने टी एंड सी लिया था, तो कॉमन निकालना था, मतलब इंटरसेक्शन निकालना था। उसके बाद फिर हमें क्या करना था, पूरा यूनियन इन द सेंस कलेक्ट करके कि टोटल कितना, तो हमने पहले टोटल निकाल लिया, टोटल निकाला, और टोटल निकालने के बाद आपको क्या पूछा गया था कि कितने लोग बिल्कुल भी नहीं पीते, तो जो आपका टोटल निकला उसमें टोटल को हमने माइनस कर दिया, जो रियल में टोटल था तो उसका हमने माइनस कर दिया, बस आंसर निकल गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस किया, जिस मतलब एक ही होता है ना, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले पूरा सॉल्व करेंगे, देन अगेन आपको वेन डायग्राम में भी समझाएंगे, आपको वेन डायग्राम भी बनाना है, तो उससे क्या है, चीज़ें जल्दी क्लियर होगी, क्लियर है। तो चलो देखते हैं, तो टोटल स्टूडेंट ऐसे बच्चों को अलग कर देंगे, मीन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, जो एक तो हॉबी को फॉलो करता है, ऐसे स्टूडेंट को पहले अलग करेंगे। तो कैसे बच्चे बचेंगे फिर जब हम ऐसा करेंगे, ऐसे बच्चों को जो अलग कर देंगे, तो कैसे बच्चे बचेंगे, जो कि एक भी हॉबी फॉलो नहीं करते, ठीक है, जो हॉबी फॉलो करते, रॉक क्लाइंबिंग स्काई वॉचिंग करते, वो तो आपको पता है, हम कैसे बच्चों को निकालेंगे अभी, ऐसे कि जो एक तो भी हॉबी को फॉलो करते, तो कैसे बच्चे बचेंगे, जो हमें चाहिए, जो एक भी हॉबी फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका फुल प्रोसीजर है, यही आपका फुल प्रोसीजर है, और ये जो नहीं करते वो माइनस करेंगे तो आएगा, देखते हैं, चलते हैं, देखें फिर नाउ, ये ध्यान रखना है, आर इंटरसेक्शन एस में एंड आता है, आर यूनियन एस में और आता है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वर्ड प्रॉब्लम आपको बनाना है तो भाई ये ऐसे क्वेश्चन बनाओगे तो ये चीज़ें तो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब सीधे सीधे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या है आपका, देखिए यूनिवर्सल, सबसे पहले तो यू का लिखेंगे हम, इज इक्वल टू, सब में इज इक्वल टू कर देते हैं ना। क्या है आपका टोटल, क्या गिवन है, टोटल है आपके 220 है ना, टोटल स्टूडेंट है ना, एंड आर मतलब रॉक क्लाइंबिंग के स्टूडेंट कितने हैं, 130 है, जो रॉक क्लाइंबिंग में इंटरेस्टेड है, स्काई वॉचिंग के स्टूडेंट 180, क्लियर है। नाउ बोथ आर एंड एस, रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग, दोनों में इंटरेस्टेड कितने हैं टोटल, 110, ये भी ऑलरेडी गिवन है आपको, ये भी ऑलरेडी गिवन है। तो अब हमको RUS मतलब आर यूनियन एस, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आर यूनियन एस फाइंड करना है हमको, कर दिया हमने, हो गया, आया समझ में। कहाँ चलेंगे, फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ ए, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए और बी, पता है ना क्या होता है, सेट, ये सेट है। अभी देखिए, अभी इसे ही हम इसमें पुट करेंगे, हम बार बार यही बता रहे हैं, जो रियल जैसे फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को बताते हैं अल्फाबेट्स वाले, और फिर उस अल्फाबेट में हमने क्या क्या पुट किया वो फॉर्मूला नीचे हम बनाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी सेट, एंड उसके बाद फिर क्या है, नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन, अरे
ये बाद में लेना, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमने इसमें कौन कौन से अल्फाबेट्स पुट किए, देखिए नंबर ऑफ, ए की जगह हमने क्या लिखा आर, बी की जगह हमने लिखा एस, बस पुट करते जाइए। आर यूनियन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर प्लस नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, देन नंबर ऑफ स्काई वॉचिंग, तो एस माइनस आर इंटरसेक्शन एस। हो गया क्लियर, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किस बेस पे बना, आपके क्वेश्चन के बेस पे। ठीक है, आपका फॉर्मूला तो है, ये फॉर्मूला यही है, ये भी फॉर्मूला सेम है, लेकिन हमने अल्फाबेट्स क्यों चेंज किए, ताकि हमको ईजी वे में समझ में आए, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए हमारे लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए रॉक क्लाइंबिंग का आर लिख दिया, स्काई वॉचिंग का एस लिख दिया, बस जितने भी फॉर्मूलेज है उसमें अल्फाबेट्स हमने चेंज कर दिए। क्लियर है, चलिए नाउ कितना है आपका, आर रॉक क्लाइंबिंग 130 है, प्लस एस कितना है आपका 180, स्काई वॉचिंग 180 है ना, एंड आर एन एस भी आपको गिवन है, जो कि बोथ में इंटरेस्टेड है। हो गया क्लियर, 110 है। अब इसे सॉल्व कीजिए आप, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये कितना आता है 0 1 3 310 माइनस 110, तो 310 में 110 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 200। तो क्या है ये 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रॉक क्लाइंबिंग में और यहाँ आर यूनियन एस निकला है ना, और किस में है स्काई वॉचिंग में, मतलब दोनों में से किसी एक में तो भी है। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग में, है ना, निकला, और जो टोटल है बोथ द स्टूडेंट्स जिसको कि दोनों में है, तो आपसे क्या क्या बताया गया यहाँ पर कि इसमें भी जितने स्टूडेंट है उसमें से भी कुछ कुछ स्टूडेंट स्काई वॉचिंग में इंटरेस्टेड है, और ये जो स्काई वॉचिंग में है उसमें से भी कुछ स्टूडेंट्स रॉक क्लाइंबिंग में है, और ये जो दोनों में है तो उसके साथ में हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो एटलीस्ट कोई एक में तो है, कोई एक में तो भी इंटरेस्टेड है, तो ये हमने निकाल लिया 200। यहाँ तक समझ में आ गया, बट ये हमारा आंसर है क्या, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें टोटल स्टूडेंट में से ऐसे स्टूडेंट निकालना है जो कि क्या एक भी हॉबी को फॉलो नहीं करता, मतलब एक तो हॉबी को फॉलो करता, आपको वैसा समझाया। ठीक है, अब देखिए 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अभी एक तो हॉबी को फॉलो करते ये निकला, अभी हमारा क्या है जो एक भी हॉबी को फॉलो नहीं करता, नंबर 2 जो रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करता, और नंबर 3 जो स्काई वॉचिंग को फॉलो करता है। क्लियर है, चलो तो हम क्या निकालेंगे, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप मतलब जो फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम है हमने फर्स्ट नंबर पे जो देखा था उसे देखते हैं। यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, हमें रब करना पड़ सकता है। क्लियर है, चलो तो आप आगे चलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ हॉबीज। क्लियर है, ये निकालना है हमें। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, देखना, एनी ऑफ हॉबीज। ठीक है, जिसको किसी में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, किसी में तो भी इंटरेस्टेड है, किसी में तो भी इंटरेस्टेड है, टोटल आपका 220, तो टोटल के साथ में इसको माइनस कर देंगे, तो जिसको बिल्कुल कुछ में भी हॉबी नहीं है वो निकल आएगा आपका। कहा था हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ क्या निकला आपका आर यूनियन एस। ठीक है, नंबर ऑफ आर यूनियन एस, यही है। नाउ आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आर यूनियन नंबर ऑफ यूनियन यूनिवर्सल का क्या है टोटल स्टूडेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट इन द सेंस टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 220 है, आर यूनियन एस आपका कितना निकला 200। चलिए माइनस कीजिए 20 स्टूडेंट, फर्स्ट का निकल गया आपका। ठीक है, ये आपका फर्स्ट, अभी हम 1 2 3 लिख के चल रहे हैं, समझ में रख आएगा आपको। 20 स्टूडेंट मतलब कितने स्टूडेंट है जो एक भी हॉबी को फॉलो नहीं करते, 20 स्टूडेंट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये आपका नंबर 1 हो गया कंप्लीट, नंबर 1 आंसर कंप्लीट। अब हमें क्या देखना है, हाँ, ऐसे स्टूडेंट फाइंड करना है जो स्टूडेंट जो ओनली रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करते हैं। देखेंगे, चलो ये ऊपर का हम रब करते हैं, वैल्यूज को रहने देते, वैल्यू काम आएगी। ऐसे स्टूडेंट जो कि रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करते हैं, फॉर्मूला भी आपको पता है, अभी ये सबको रब करते हैं, हमारा काम नहीं है ये सबका। 200 अभी फिलहाल रहने देते हैं। तो चलो सेकेंड और थर्ड को हमको देखना है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड में कैसे करना है, सेकेंड थर्ड हम एक साथ समझाते हैं, ध्यान रखिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, नंबर ऑफ, इसे बीच से 2 पार्ट कर देते। चलिए ये 200 है हमारा, ये याद रखेंगे।
नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग एज अ हॉबी, वो लिख सकते हो, जिनको सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है हॉबी में, ठीक है। हाँ, अब आप ये बोलेंगे ऐसा क्यों लिख रहे, क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग का तो आपने लिखा था यहाँ पे 130, तो हमने क्या कहा, ये जो 130 है ना, इसमें से रॉक क्लाइंबिंग तो है, साथ में साथ क्या है, मतलब रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, लेकिन उनको भी स्काई वॉचिंग, उनमें से कुछ लोग हैं जिनको स्काई वॉचिंग भी पसंद है, तो हमको क्या निकालना है, प्योर रॉक क्लाइंबिंग, मतलब जिसको कि स्काई वॉचिंग पसंद नहीं है, इसमें से ही प्योर निकालना है, एकदम प्योर होना हमारा, ठीक है। अब थर्ड आपका है ना, ये आपका आंसर नंबर, चलो बी लिख देते हैं, फर्स्ट वाला आपका ए हो गया, ये ए है आपका, ये आपका बी है, और यहाँ पे आएगा आपका सी, क्लियर है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत ध्यान दीजिए, अभी वेन डायग्राम बताएंगे आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग, इसे हटाते हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं, वीडियोस को प्लीज पॉज करके थोड़ा बड़ा करके देखते जाइएगा, ठीक है। हैविंग ओनली स्काई वॉचिंग, ओनली स्काई वॉचिंग एज अ हॉबी, ओके। देखिए बी और सी का साथ में आपको आंसर्स दे रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। ए आपका निकल गया, बी एंड सी का निकलना है, तो देखो क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग एज अ हॉबी, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग, तो रॉक क्लाइंबिंग में कितने हैं आपके, 130 है, रॉक क्लाइंबिंग में कितने हैं, 130 है, और आपको जिसका दोनों में इंटरेस्टेड है वो कितना निकला था आपका, आर एंड एस, आर इंटरसेक्शन एस आपका कितना निकला था, 110, ठीक है, मतलब जिसकी की दोनों में है, ये दोनों में है, और ये क्या है, ये रॉक क्लाइंबिंग, तो रॉक क्लाइंबिंग का क्या कहा गया था, इसमें से कुछ लोग हैं जो इसमें भी है, निकालते हैं, तो आपका सीधे सीधे पहले फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये रॉक क्लाइंबिंग का है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ सेट आर, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, जो इसका है, ये पूरे जो दोनों में है उनके साथ में हम निकालते हैं, तो ये कितना है आपका नंबर ऑफ आर, आपका 130 था, माइनस ये आपका 110, ठीक है, ये रॉक क्लाइंबिंग का और ये जो दोनों का, तो इसमें से भी कुछ लोग क्या है, इसमें से भी कुछ लोग स्काई वॉचिंग में है, तो देखते हैं, अब इसमें से कुछ लोग दोनों में है, इसमें से भी दोनों में है, ये हमारा कॉमन है, इंटरसेक्शन में निकला है, ठीक है, और ये हमारा सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग बताया है, लेकिन इसमें से कुछ लोग स्काई वॉचिंग को पसंद भी करते हैं रॉक क्लाइंबिंग, लेकिन स्काई वॉचिंग को पसंद भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को निकालना है जो सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो 130 में 110 आप माइनस करेंगे तो कितना होगा, 20, आ गया, सेकंड का आपका आंसर आ गया, मतलब 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग में ही इंटरेस्टेड है, रॉक क्लाइंबिंग को ही फॉलो करते हैं, क्लियर है। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ओनली स्काई वॉचिंग एज अ हॉबी, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए, स्काई वॉचिंग का है तो एस का सेट लेंगे, एंड अगेन हम लेंगे टोटल, मतलब जो आर एन एस वाला है, जो दोनों में है ना, दोनों के साथ सेम लेंगे, तो स्काई वॉचिंग का कितना है आपका 180, स्काई वॉचिंग में 180 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, ठीक है, इसमें से कुछ लोग रॉक क्लाइंबिंग में और ये दोनों में भी है, दोनों में भी है, तो हमें प्योर निकालना है, हमें प्योर निकालना है, तो 180 में 110 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, 7, ये कट जाएगा, 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली स्काई वॉचिंग स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली रॉक क्लाइंबिंग स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो रॉक क्लाइंबिंग में इंटरेस्टेड है और ना ही स्काई वॉचिंग में इंटरेस्टेड है। आया समझ में, क्लियर समझ में आ रहा है। 200 हमारा क्या निकला था, ए यूनियन बी, मतलब पूरा मिला के टोटल स्टूडेंट जो कि रॉक क्लाइंबिंग स्काई वॉचिंग में इंटरेस्टेड है। क्लियर है, समझ आ गया है ना। तो अब ये 1 2 3 तीनों भी आंसर आ गए। अब आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो बताइए आपको आंसर लिखना। चलो नाउ नीचे सीन हो रहा है कि नहीं प्लीज़ बताइएगा, है ना। नहीं होगा तो फिर आगे फिर और थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट आपका क्या है, ए लिख दीजिए। ए बी सी लिखते हैं, तो ए में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स who do not have any of two hobbies,
एनी ऑफ 2 हॉबीज, जिसे कि किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई सी भी हॉबी नहीं है उसकी, ठीक है। तो क्या आएगा उसमें, इज इक्वल टू 20। ये देखिए यहीं पे लिखा है, ठीक है। नाउ सेकेंड बी में आइए, 3 क्वेश्चन पूछा आपसे। आप क्या लिखेंगे, जो किसी में भी नहीं है आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, पूरा आंसर सही दे रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, ओके। राइटिंग अच्छी नहीं लग रही, हम बोल रहे हैं तब समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल अच्छे से बनाइएगा, टेक्स्ट कॉपी में, सॉरी नोट कॉपी में आप बहुत अच्छे से पूरा एज इट इज लाइन से लिखेंगे, क्लियर है। चलो, तो रॉक क्लाइंबिंग के कितने निकले आपके, 20, क्लियर है। अगेन सी, आंसर नंबर 3, 3 क्वेश्चन थे, तीसरा आंसर, स्टूडेंट हैविंग हॉबी, स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग। तो ये कितने निकले आपके, 70, कितने निकले, 70, आ गया समझ में। तो ये आ गए आपके 3 भी आंसर्स। बहुत उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपको बहुत बड़ा था थोड़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी थी, हमें 1 पार्ट कर करके सॉल्व करना था, हमने किया, बहुत इजी वे में हमने समझाया। एक बार और स्टार्टिंग से समझाते हैं, बहुत ध्यान दीजिए। अब यहाँ तो हमने रब कर दिया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन से जल्दी से समझाते हैं, फिर अभी हम वेन डायग्राम बताएंगे, जब तक आप नोट भी करते जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, एक सर्वे था, उसमें क्या सर्वे किया गया है, सर्वे किया गया 9th के स्टूडेंट का, जिसमें 220 स्टूडेंट्स थे। तो 220 स्टूडेंट्स के साथ उसमें से देखना था कि कुछ लोग रॉक क्लाइंबिंग के स्टूडेंट थे, 130 रॉक क्लाइंबिंग पसंद करते थे, 180 स्काई वॉचिंग पसंद करते थे, और कुछ लोग जो कि दोनों पसंद करते थे वो थे 110, ठीक है। ये देखिए हमने नंबर्स अभी मिटाए नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको गिवन है, 3 क्वेश्चंस आपको गिवन है, और उसमें क्या पूछा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनी ऑफ 2 हॉबीज, 2 हॉबीज में से कोई सी तो भी एक हॉबी आप उसको पसंद है, तो एनी ऑफ 2 हॉबीज, कितने स्टूडेंट्स हैं। अब आपको क्या कहा गया है, हाउ मेनी फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, कौन सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करता है, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी स्काई वॉचिंग, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए, ये आपका आंसर आज आपका क्लियर हो गया। बहुत उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अब हम चलेंगे कहाँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बहुत सिंपल है, हमने पहले बता भी दिए, ठीक है। आपको सिर्फ वेन डायग्राम, अरे सॉरी, अभी वेन डायग्राम ही तो नहीं बताया आपको, है ना, इसे ही हम आपको वेन डायग्राम में भी बताते हैं। तो देखो वेन डायग्राम में कैसे करना है, कहाँ रब करें, कहाँ रब करें, देखिए यहीं रब करते, ठीक है। वेन डायग्राम भी बनाइएगा, अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो हाँ, ये हमने बनाया एक वेन डायग्राम, और यूनिवर्सल सेट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोटल देखना है, ठीक है। ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, क्लियर है। ये यूनिवर्सल सेट है, इसे हमने आर ले लिया, रॉक क्लाइंबिंग, और ये स्काई वॉचिंग, हो गया क्लियर। ये आपका क्या होगा, क्या होगा, ये आपका इंटरसेक्शन, मतलब जहाँ पे दोनों आर एंड एस, मतलब ये दोनों भी, दोनों में से जो कॉमन है वो यहाँ आएगा। तो दोनों में से कॉमन क्या था, अभी 110 ही था ना कॉमन, 110 आपके टेक्स्ट बुक में ही है, देखिए, ठीक है। ये तो उसी वही कॉमन से हमने माइनस किया है, याद कीजिए। तो 110 है। अब आर वाले स्टूडेंट कितने हैं आपके, 130, एस वाले स्टूडेंट कितने स्काई वॉचिंग के, 180। देखिए जो हमने सॉल्व करवाया था बिल्कुल आपको एकदम इजी वे में समझा रहे हैं। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका सर्कल है ये पूरा आर है, और ये पूरा सर्कल आपका एस है, मतलब ये पूरे रॉक क्लाइंबिंग वालों का है, और ये जो सर्कल है आपका स्काई वॉचिंग वालों का है। तो देखिए दोनों भी जॉइन है, दोनों में हमने कॉमन क्या लिया है, 110 स्टूडेंट जो कि दोनों में इंटरेस्टेड है, ठीक है, दोनों को फॉलो करते हैं। तो हमें तो सिर्फ इतना चाहिए ना, हमें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, आ रही बात समझ में, मतलब सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग चाहिए, और सिर्फ स्काई वॉचिंग, ये बीच का आपको कोई मतलब नहीं है, बीच का तो दोनों का है, हमें सिर्फ इतना पार्ट, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले स्टूडेंट निकालना है आपको। तो कितना निकलेगा, अब 130 में देखिए हमें इसके साथ में, ये कॉमन के साथ में क्या करना पड़ेगा, हाँ अगर आप प्लस करते हैं, चलिए ठीक है प्लस करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 240 तो आपके स्टूडेंट्स ही नहीं है,
240 स्टूडेंट्स ही नहीं है, बहुत ध्यान दीजिए इन चीज़ों को। आपको टोटल कितना है, 220 स्टूडेंट्स है। अब हमें क्या निकालना है, ये 130 में से ऐसे स्टूडेंट्स निकालना है जो कि ओनली रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। तो ये इसमें भी दोनों रॉक क्लाइंबिंग स्काई वॉचिंग का है, ये देखिए हमने माइनस कर दिया, तो इज इक्वल टू कितना निकलेगा आपका, कितना निकलेगा, 20 स्टूडेंट निकल गया। अब जस्ट अपोजिट सिमिलर ऐसे ही देखिए, इधर भी 180 में से हमने 110 को ही माइनस किया, तो इज इक्वल टू आपका कितना निकलेगा, हाँ 70 निकल गया। बहुत ध्यान दीजिए आप, ये ओनली रॉक क्लाइंबिंग है, ये जो है ओनली रॉक क्लाइंबिंग, ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। एंड दिस इज ओनली स्काई वॉचिंग, कहाँ लिखें, स्काई वॉचिंग बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, स्काई वॉचिंग, ठीक है, लिख सकते हैं आप। क्लियर हो गया। तो अब इसे, ये वेन डायग्राम में जो बना, तो अब इसे शो कैसे करना है, कैसे शो करेंगे, चलिए ये इस तरह से, ये आपका रॉक क्लाइंबिंग हो गया सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, और ये आपका हो गया स्काई वॉचिंग, सिर्फ और सिर्फ ओनली स्काई वॉचिंग, ये आपका कॉमन है। तो ये आपका अलग से समझ में आ गया दोनों भी वेन डायग्राम में, बहुत उम्मीद करती हूँ। देखिए बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपको, एवरी पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, और इसके बाद भी अगर नहीं समझा तो आप कमेंट सेक्शन पे बताइए, हम सब कुछ करवाएंगे क्लियर। चलो हो गया यहाँ पर क्लियर आपका। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आपके क्या निकले थे, रॉक क्लाइंबिंग, स्काई वॉचिंग, और उसमें सब में इंटरेस्टेड थे, एटलीस्ट एक तो भी था, एक तो में भी इंटरेस्टेड है, तो वो आपका 200 निकला था, याद कीजिए, है ना। यहाँ पे एनी ऑफ 2 हॉबीज, कोई सा भी हॉबीज नहीं है, तो वो कितना निकलेगा आपको, 20। आ रही बात समझ में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव एनी ऑफ 2 हॉबीज, क्या कर दिया हमने, 220 में से 200 को माइनस कर दिया, 20 स्टूडेंट हमारा निकल गया। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वो बंद तो नहीं हुआ ना, ओके अभी क्लोज नहीं, डर लगता है बीच में कभी कभी वीडियो स्टॉप हो जाती है और हम पढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। तो चलो ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा स्पीड से इसे खत्म करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप कर सकते हैं, बस फाइंड करना है, पढ़ा चुके हैं हमने। ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। चलिए कैसा है, आपको एक सेट्स मिला हुआ है, ठीक है, ये, और हाँ ये आपका यूनिवर्सल सेट है, यू हम फ्री हैंड से बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है। क्लियर है। तो इसमें क्या क्या मिला है, एक्स वाई जेड आपका ए में है, ठीक है, और पी क्यू आर आपका, मतलब ये दोनों भी सेपरेट है, और दोनों में क्या कॉमन है, एम एन, मतलब ए में कितना है, एक्स वाई जेड एम एन, और बी में कितना है, पी क्यू आर एम एन। समझ में आ रहा है, दोनों भी 5 बस। अब यूनिवर्सल सेट, तो एस एंड टी, तो ये पूरे भी यूनिवर्सल का है, पूरा भी यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, याद रखिए, क्योंकि इसके अंदर ही सब कुछ आ रहा है। आ रही बात समझ में। सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्या है, यहां से लिखते हैं, आपको जल्दी समझेगा। फर्स्ट हमें देखना है ए, पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 6 एंड 7, ठीक, इतने हैं। आपको पहले ए फाइंड करना है, फिर बी फाइंड करना है, पढ़ाते में वीडियो स्टॉप हो गई। चलिए यहाँ पे रहते, ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, उसके बाद फिर आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है, उसके बाद यूनिवर्सल, अगेन ए कॉम्प्लीमेंट, अगेन बी कॉम्प्लीमेंट, अगेन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, ये आपको सब फाइंड करना है। चलिए अब इजी वे में कर सकते हैं आप। देखिए ए में क्या रहता है, एक्स वाई जेड और एम एन, क्योंकि एम एन दोनों में कॉमन है, स्पीड से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड एम एन दोनों में भी कॉमन है, तो ये आएगा। बी में क्या है, पी क्यू आर अगेन एम एन, क्योंकि दोनों में भी है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जो कि दोनों में रहता है, ठीक है, तो लिखते जाइए, एक्स वाई जेड, ठीक है, एम एन पी क्यू आर, बट एम एन हमने 1 टाइम ही क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में कॉमन है, याद रखिए। अब यूनिवर्सल देखना है, यूनिवर्सल मतलब पूरा, तो लिखेंगे सीधे, इसको पूरा लिख दीजिए, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, उसके बाद फिर ये जो 2 बचा एस एंड टी। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या रहता है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में रहते हैं वो हट जाएंगे, बाकी सब आएंगे। तो ए में कौन कौन से हैं, ये 5 है, बस इसे छोड़ दीजिए। कौन सा है, पी क्यू आर एस टी। अब आप बोलेंगे ये बी का क्यों आया, तो भाई हम यूनिवर्सल में से ले रहे हैं, अभी ये बी का नहीं देखना है, यूनिवर्सल में तो है ना सब,
ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का छोड़ दीजिए पूरा, तो क्या आएगा आपका एक्स वाई जेड एस टी यहाँ का, ठीक है ना। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी में जो कुछ भी है सबको छोड़ दो, तो एक कहीं दो ही बचा एस एंड टी, ठीक है। ये सबको हमको छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज फाइनली आपका 1.4 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद फिर लेक्चर नंबर 19 में आपका जो प्रॉब्लम सेट आपका 1 है ना, वो लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद है। प्लीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए हमारे वीडियोस को, रिवाइंड कर करके देखिए। आपको नहीं समझ आता एक बार और रिवाइंड कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें क्लियर होती है। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ। आप भी प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे कि बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड लक, गुड बाय।